अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। एक समय दुनिया पर राज करने वाले, हमेशा विश्व नेताओं या बड़े बड़े अधिकारियों से घिरे रहने वाले ट्रंप इन दिनों अकेले पड़ गए हैं। खाली पड़ा व्हाइट हाउस जैसे उन्हें काटने को दौड़ रहा है। सबके दूर चले जाने से ट्रंप किसी से अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया के सभी मंचों ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए वह कोई ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार यदि अमेरिकी सेनेट से भी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो वह दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास होने से ज्यादा दुख ट्रंप को इस बात का हुआ है कि महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में उनकी पार्टी के सांसदों ने भी वोट दिया। ट्रंप को पिछले सप्ताह कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद भवन में हुई हिंसा को भड़काने को लेकर उन्हें आरोपित करने की कार्यवाही में 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को 197 के मुकाबले 232 मतों से पारित किया था। रिपब्लिकन लिज चेनी सहित पार्टी के 10 सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही में डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया। इस महाभियोग प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप पर अपने बयानों के जरिए 6 जनवरी को समर्थकों को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन की घेराबंदी करने के लिए तब उकसाया जब वहां निर्वाचक मंडल के मतों की गिनती चल रही थी और उनके समर्थकों के धावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब महाभियोग प्रस्ताव को सीनेट में भेजा जाएगा जो ट्रंप को पद से हटाने के लिए सुनवाई करेगी और मतदान करेगी। सीनेट 19 जनवरी तक के लिए स्थगित है और इसके एक दिन बाद यानी 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीनेट का नियंत्रित सत्र अभी नहीं चल रहा है और नियमित सत्र से पहले सत्र आरंभ करने के लिए सीनेट को सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी। भारतीय मूल के 4 अमेरिकी सांसदों एमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जायपाल ने महाभियोग के समर्थन में मतदान किया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित करके देश के निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अपील की थी कि वह निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25वां संशोधन लागू करे। हालांकि पेंस ने ट्रंप को उनके पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया था। यह 25वां संशोधन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के मद्देनजर 50 साल से अधिक समय पहले पारित किया गया था। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर सेवा देने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता तो उसकी जगह किसी और की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान करने के लिए इस संशोधन का उपयोग किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने वाले जिन नेताओं के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था उनमें एंड्रयू जॉनसन 1868 और बिल क्लिंटन 1998 शामिल हैं, लेकिन किसी को दोषी नहीं करार दिया गया था। ट्रंप के मामले पर संसद के निचले सदन में कई घंटों की चर्चा के बाद मतदान हुआ था और नेशनल गार्ड के सैनिकों को कैपिटल के अंदर और बाहर तैनात रखा गया था। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के खिलाफ यह सशस्त्र विद्रोह भड़काया, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। शीर्ष डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने कहा, ट्रंप राष्ट्र के लिए एक स्पष्ट और मौजूदा खतरा है। नैन्सी पेलोसी ने कहा,
मेरा मानना है कि राष्ट्रपति को सीनेट द्वारा अवश्य ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह एक संवैधानिक कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस व्यक्ति से गणराज्य सुरक्षित रहेगा जो हमारी साझा विरासत को तहस नहस करने को आमादा है। महाभियोग प्रस्ताव में कहा गया है कि ट्रंप ने बार बार झूठे बयान जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी हुई है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा और सरकार नाम की संस्था को गंभीर खतरे में डाल दिया, लोकतांत्रिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा को खतरा पैदा किया और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण में हस्तक्षेप किया। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि सीनेट अन्य अहम मुद्दों पर काम करते हुए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग कार्रवाई करने में सक्षम रहेगी। डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन ने रिपब्लिकन नेता ट्रंप के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद एक बयान में कहा, यह आपराधिक हमला पूर्व नियोजित और समन्वित था। इसे उन राजनीतिक अतिवादियों और घरेलू आतंकवादियों ने अंजाम दिया जिन्हें ट्रंप ने भड़काया था। यह अमेरिका के खिलाफ सशस्त्र राजद्रोह था और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने अमेरिकी संविधान के तहत उन्हें मिले अधिकार का इस्तेमाल किया और राष्ट्रपति को जवाबदेह बनाने और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। बाइडेन ने कहा, हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि सीनेट का नेतृत्व इस देश के लिए आवश्यक मामलों पर काम करते हुए महाभियोग की सुनवाई करेगा। खास बात यह है कि जब प्रतिनिधि सभा में महाभियोग संबंधी कार्यवाही चल रही थी तब ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले देश भर में हथियारबंद हिंसा की आशंकाओं के बीच अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा, और प्रदर्शन हो सकने की खबरों के मद्देनजर मैं अपील करता हूं कि कोई हिंसा न हो, कोई कानून न तोड़ा जाए और किसी प्रकार की तोड़फोड़ न की जाए। इससे पहले प्रतिनिधि सभा ने 18 दिसंबर 2019 में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के आरोप को पारित किया था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाले सीनेट ने फरवरी 2020 में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। उस दौरान आरोप लगाए थे कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला था कि वे बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों की जांच करवाएं। देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सांसदों के पास ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में तो पर्याप्त मत है, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। जहां तक ट्रंप की बात है तो वह अपने खिलाफ दूसरे महाभियोग की कार्यवाही को अकेले और खामोशी के साथ टीवी पर देखते रहे। लगभग खाली पड़े व्हाइट हाउस के नजदीक ट्रंप सबकी नजरों से दूर एक स्थान पर मौजूद रहे, जब कड़ी सुरक्षा से लैस यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चल रही थी। अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा अकेला छोड़ दिए गए ट्रंप इस वक्त टीवी देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने भी उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है और अब तो स्नैपचैट ने भी ट्रंप पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। स्नैपचैट की ओर से कहा गया है कि ट्रंप के खिलाफ हो रहे विरोध को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया है। स्नैपचैट को डर था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान और अधिक अशांति पैदा कर सकते हैं, लिहाजा उनके अकाउंट को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले हफ्ते स्नैपचैट ने ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चितकालीन समय के लिए निलंबित कर दिया था। उधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को कार्यभार संभालने से करीब एक सप्ताह पहले वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के पिछले सप्ताह यूएस कैपिटल पर हमला करने के बाद संभावित खतरों को भांपते हुए वॉशिंगटन के सभी प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में सुरक्षा कड़ी की गई है। यहां कई ब्लॉक में अतिरिक्त बाड़ लगा दी गई है। बुधवार को सड़कों से कार या स्कूटर भी गायब दिखे। कोई पर्यटक भी यहां नजर नहीं आया। बस सुबह की सैर पर निकले कुछ लोग और निर्माण कार्य में लगे मजदूर वहां नजर आए। वॉशिंगटन में 20 जनवरी तक लॉकडाउन लगा है। कैपिटल बिल्डिंग में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद एफबीआई ने आगाह किया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के कुछ दिन पहले
वॉशिंगटन और सभी 50 राज्यों की राजधानियों में ट्रंप समर्थकों ने हथियारबंद प्रदर्शनों की योजना बनाई है। अब सारी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ट्रंप भले अकेले पड़ गए हैं, लेकिन क्या 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो पाता है? और निगाह इस बात पर भी है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बाइडेन ट्रंप पर क्या कार्रवाई करते हैं।